व्हाट्सएप अपनी ज़ाती मालूमात शेयर करने से मुतल्लिक कवायद ज़वाबित की तब्दीली पर बनने वाले तनाज़े के बाद से सिग्नल और टेलीग्राम नामी पैगाम रसां एप्लीकेशन को दुनिया भर में कसरत से डाउनलोड किया जा रहा है। व्हाट्सएप ने अपने 2 अरब से ज़्यादा सारिफीन से कुछ रोज़ कबल फेसबुक से मवाद शेयर करने से मुतल्लिक इजाज़त मांगी थी और ये शर्त रखी थी कि इसे कबूल ना करने की सूरत में ये सारिफ 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये कवायद और ज़वाबित बरतानिया और यूरोप में तो लागू नहीं होंगे, अलबत्ता ये नोटिफिकेशन तमाम सारिफीन को भेजा गया है। व्हाट्सएप की जानिब से सामने आने वाली वजाहत में कहा गया है कि इस अपडेट के बायस सारिफीन को शॉपिंग और अदायगियों जैसे फीचर्स मुयस्सर होंगे। याद रहे कि टेलीग्राम और सिग्नल भी व्हाट्सएप की तरह मुफ्त और महफूज पैगाम रसाई की सर्विस फराहम करते हैं। अब बात हो रही है व्हाट्सएप की नए कवायद और ज़वाबित की। उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप को छोड़ भी दिया है और दूसरी एप्लीकेशन पर स्विच करना शुरू कर दिया है। तो अब आपको बताऊंगा कि सिग्नल एप्लीकेशन के जो है सारिफीन में कितना इजाफा हुआ है। अदाद शुमार के मुताबिक व्हाट्सएप की जानिब से कवायद में तब्दीली के ऐलान से कबल एक हफ्ते में सिग्नल को दुनिया भर में 2,46,000 सारिफीन ने डाउनलोड किया है, जबकि इन कवायद के ऐलान वाले हफ्ते के बाद अब तक 88 लाख अफराद इसे डाउनलोड कर चुके हैं। डाउनलोड करने वाले सारिफीन में से अक्सर का ताल्लुक इंडिया से है, जहां 12,000 से 27 लाख डाउनलोड्स, बरतानिया में 7,400 से 1,91,000 डाउनलोड्स और अमेरिका में 63,000 से 11 लाख मरतबा ये ऐप डाउनलोड की गई है। सिग्नल की जानिब से ट्विटर पर ट्वीट्स के एक तसलसल में ये कहा गया है कि कुछ अफराद की जानिब से ग्रुप्स बनाने से मुतल्लिक शिकायत मौसूल हुई थी और तस्दीक के लिए भेजे गए कोड मौसूल होने से ताख़ीर की भी शिकायत सामने आई थी। क्योंकि कसीर तादाद में लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, ताहम हम इन मसाइल को हल कर रहे हैं और हमारी नई सर्विसेज आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं टेलीग्राम के सारिफीन के हवाले से। टेलीग्राम को सिग्नल से भी ज़्यादा मकबूलियत मिली है। सिर्फ बरतानिया में ही 2 हफ्तों के दौरान डाउनलोड की तादाद 47,000 से बढ़कर 1,01,000 तक जा पहुंची है। इस दौरान व्हाट्सएप की आलमी तौर पर डाउनलोड और 1,13,00,000 से कम होकर 92 लाख पर आ गई है। अब यहाँ पर यह बात सामने आती है कि इन डाउनलोड्स के बाद व्हाट्सएप पर क्या असर होगा। इन तमाम तर डाउनलोड्स के बावजूद इस सनत पर नजर रखने वाले एक माहिर का कहना है कि ये व्हाट्सएप के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। व्हाट्सएप को इसकी लॉन्च के बाद से 5.6 अरब मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है। माहिरीन का कहना है कि हरीफों के लिए सारिफीन की आदात तब्दील करना मुश्किल हो गया है और व्हाट्सएप दुनिया का सबसे मकबूल और इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये दिलचस्प होगा कि क्या ट्रेंड इस तरह बरकरार रहता है या फिर सारिफीन वापस पुरानी आदात पर आ जाते हैं। व्हाट्सएप ने वजाहती बयान में कहा है कि वो जो मवाद फेसबुक के साथ शेयर करेंगे इसमें पैगामात, ग्रुप्स और कॉल्स का रिकॉर्ड शामिल नहीं होगा। कुछ बात कर लेते हैं नई हिफाजती पॉलिसी के हवाले से। नई हिफाजती पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप अपने सारिफीन को मजबूर कर रहा है कि अगर वो मुस्तकबिल में ऐप का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें नई हिफाजती पॉलिसियों को कबूल करना होगा। ऐसा ना करने की सूरत में उनका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप अब आपके बारे में जमा करदा मालूमात फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर कंपनियों से शेयर करने का हक रखता है। इस डाटा में सारिफ का फ़ोन नंबर जिस पर वो व्हाट्सएप चला रहा है शामिल होगा। इसके अलावा आईपी एड्रेस, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जिससे मुतल्लिक मालूमात, बशमूल इसका मॉडल और कंपनी, व्हाट्सएप एप्लीकेशन कब और कितने वक्त के लिए इस्तेमाल की गई है, स्टेटस, ग्रुप्स, रकम की अदायगियाँ या कारोबारी खसूसियात, प्रोफाइल फ़ोटो समेत चंद तकनीकी चीजें भी शामिल हैं। इन तब्दीलियों से क्या फर्क पड़ेगा, इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि सारिफीन से मुतल्लिक ये तमाम तर मालूमात व्हाट्सएप पहली मरतबा किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करेगा। सन 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में खरीद लिया था, जिसके बाद से सितंबर 2016 से व्हाट्सएप अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है। तहम इस साल व्हाट्सएप की जानिब से बाकायदा तौर पर अपनी हिफाजती पॉलिसी में चंद तब्दीलियों के साथ इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। फेसबुक पर व्हाट्सएप के सरबराह ने
पॉलिसी के मुताल्लिक वजाहत देते हुए कहा है कि हमने अपनी पॉलिसी को शफाफ बनाने और लोगों के लिए बिजनेस खसूसियात की बेहतर वजाहत के लिए इसे अपडेट किया है, जबकि हमने अक्टूबर 2020 में नई पॉलिसी के बारे में लिखा था। इसमें व्हाट्सएप पर तजर्बात और लोगों में कारोबार का पैगाम देने की सलाहियत शामिल है। व्हाट्सएप की नई अपडेट के बाद अब देखना यह है कि कितने परसेंट लोग जो है वो सिग्नल इस्तेमाल करेंगे, कितने परसेंट लोग टेलीग्राम, और उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि 8 फरवरी के बाद किन किन लोगों के अकाउंट डिलीट होंगे या फिर लोग अपना अकाउंट नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि कितने लोग वापस व्हाट्सएप पर स्विच करेंगे। इसी तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।